थोड़ी देर बाद लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। मैंने यहाँ 3 साड़ियाँ रख दी है, इसमें से जो तुझे सबसे सुंदर लगे वही आज पहन लेना। और सुन, चेहरे पे थोड़ा स्नो पाउडर लगा ले। अब तक 50 लड़के वाले तुझे देखकर मुंह फेर चुके हैं। अगर इस बार भी ये मौका हाथ से निकल गया तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। ये रहा बिस्तर पर साड़ियाँ रख दी है। तेरी सारी समस्याओं का बोझ तो मुझे और तेरे भाई को ही उठाना पड़ रहा है। तेरे माँ बाप तो मर गए और सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाल गए। भाभी, विश्वास करो, मेरी वजह से आप लोगों को चिंता में डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जानती कि मैंने भगवान से क्या गलती की थी कि उसने मेरी रंगत इतनी काली कर दी। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लोगों को मेरे इस रंग से बहुत दिक्कत होती है। मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता। फिर भी मेरा मन कहता है कि इस बार शायद कोई न कोई मुझे जरूर पसंद कर लेंगे। तेरा वो फालतू मन हमेशा यही कहता है कि आज लड़के वाले मुझे पसंद कर लेंगे। पहले भी तूने यही कहा था, तब तो तुझे किसी ने पसंद नहीं किया। तेरे कारण मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। जब सब तुझे काली काली कहते हैं तब तू कहीं डूबकर मर क्यों नहीं जाती? फिर तो मेरी सारी परेशानी ही खत्म हो जाती। हमें और तुझे इतनी बातें भी नहीं सुननी पड़ती। भगवान की दी हुई जिंदगी बहुत कीमती है भाभी, इसलिए मैं इस जिंदगी के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकती। और माँ तो मुझे कहती थी कि मैं आसमान के चांद जैसी दिखती हूँ, लेकिन सब मुझे नापसंद क्यों करते हैं ये मैं नहीं समझ पाती। फिर भी मुझे विश्वास है कि माँ ने जो कहा था वो सही कहा था कि मैं चांद जैसी हूँ। तेरी माँ ने चांद की बात तो की थी, लेकिन जानती है कौन सा चांद? अमावस का चांद, बिल्कुल काला घोर अंधेरा। बस अब और मेरा अपमान मत करिए भाभी, मुझे बहुत दुख होता है। माँ बाप को खोने का दर्द मैं वैसे ही नहीं सह पाती। मैं तो सबको बहुत प्यार करती हूँ, फिर कोई मुझे प्यार क्यों नहीं करता? मेरी रंगत काली है तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे सब अलग क्यों करते हैं? क्यों? कब से मैं अपने सोने जैसे लड़के को यहाँ लेकर बैठी हूँ। लड़की कहाँ है? दुल्हन को तो देख ही नहीं पा रही। आपकी ननद को तैयार होने में और कितना वक्त लगेगी? हमारे पास इतना समय नहीं है। दुल्हन को कहो जल्दी से आ जाए, हम थोड़ा देख लें। अरे बाबा, आप दुल्हन को नहीं देख पा रही हैं क्या? मेरे सामने जो खड़ी है वही तो मेरी नंद है, हमारी ननद। उसका रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन मन बहुत अच्छा है। कामकाज में भी बहुत तेज है। आप लोगों को हमेशा सिर पर बिठाकर रखेगी, मैं वादा करती हूँ। मतलब ये दुल्हन है क्या? हे भगवान, कोई मुझे संभाल ले, मुझे बचाओ। ये लड़की तो बिल्कुल काली है, पतीले की कालिक से भी ज्यादा काली। इतनी देर से यहाँ खड़ी थी, मुझे तो ध्यान ही नहीं गया। अगर ये लड़की मेरे बेटे की बहू बन गई तो मैं समाज में मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहूंगी। आप लोगों की इतनी हिम्मत है? कहा था कि लड़की का रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन इतनी काली मैंने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। वैसे भी ये तो कालिक जैसी है और ऊपर से ये पीली साड़ी पहन ली, बिल्कुल काले कुत्ते जैसी लग रही है। छी छी छी, ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी? ये मैं सोच भी नहीं सकती। अरे मौसी जी, देखो ना, इसे अपनी बहू बना लो। हमारे पास 2-3 बीघा जमीन है, उसमें से 1 बीघा आपको दे दूंगी। बस आप इसे स्वीकार कर लो। वैसे भी रूपा बहुत काम कर सकती है, सारा दिन काम करेगी, कभी शिकायत नहीं करेगी। इसे बहू बना लो मौसी जी, बहू बना लो, आप कभी नहीं ठगे जाओगे। अगर आपका कोई भाई हो तो उससे इसकी शादी करा दो, मुझे इतना जोर जबरदस्ती मत करो।
और पैसे का रौब भी मत दिखाओ, समझी? कुछ जमीन के लिए मैं इस लड़की को ले जाऊं और फिर समाज में सब मिलकर मेरे माथे पर कालिक पोत दें। अरे मौसी जी, गुस्सा मत करो। शुरुआत में लोग कुछ कुछ कहेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। देखो, पहले पहले लोग थोड़ा भला बुरा कहेंगे, फिर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आप सब थोड़ा शांत हो जाओ। मैं किसी के घर जबरदस्ती बहू बनकर नहीं जाना चाहती। इस दुनिया में शादी ही सब कुछ नहीं है। मैं शादी नहीं करना चाहती। ऐसी काली लड़की की शादी कभी नहीं हो सकती। कृपया आप लोग चले जाओ। और मुझे बहू बनाकर अपने घर ले गई तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। जहाँ घर वाले ही मुझे ताने मारते हैं, वहाँ मैं पराये के घर जाऊँ? कृपया मेरा और अपमान मत करो। हाँ, अब लड़की सही रास्ते पर बात कर रही है। जब तुझे पता था कि हम तुझे देखकर पसंद नहीं करेंगे, तो तूने अपने भाई भाभी से हमें बुलवाने के लिए क्यों कहा? वैसे भी पतीला जैसी है और ऊपर से ढोंग वाली बातें। तुझे बहू बनाना तो दूर, मैं अपने घर की नौकर भी ना रखूं। आज मेरे माँ बाप जिंदा नहीं हैं, इसलिए मैं सबके लिए बोझ बन गई हूँ। अगर वो जिंदा होते तो मुझे कभी इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती। जिसने मुझे बनाया उसने शायद प्यार से बनाया होगा। इसमें आपका या मेरा कोई हाथ नहीं है। चल बेटा, यहाँ से चल। ये लड़की तेरे लिए कभी लायक नहीं है। उफ, कितना समय बर्बाद किया। इससे तो अच्छा था कि घाटक साहब ने जो दूसरी लड़की दिखाई थी वहाँ चले जाते। हो गया ना काली, अब शांति मिली। मेरी आंखों के सामने से निकल, अब यहाँ कभी मत आना। तू कहीं जाकर मर नहीं सकती। मैं होती तो कब की मर जाती। तेरे माँ बाप ने तो ऐसी काली लड़की को जन्म देकर मर गए। अभी को कुदाल ले